हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी बीमारी जीईआरडी के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे क्या इसका कारण होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसकी डायग्नोसिस होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इसकी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो हम बात करेंगे जीईआरडी की। तो यह एक हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो वह खाना स्टमच से हमारे ओवरफ्लो होता है और बैक फ्लो कर देता है और हमारे फूड पाइप में होता आ जाता है। जहाँ से हमारा खाना जाता है उसी पाइप में वापस खाना आ जाता है, तो हमारे पेट में जलन होने लगती है या हार्ट बर्न की समस्या देखने को मिल सकती है। तो यह जो बीमारी होती है आपके इसोफेगस जो फूड पाइप होती है उसको डैमेज कर सकती है। यह जो फेरिंग्स होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, उसको भी ये डैमेज कर सकती है। इसमें यदि आपको सप्ताह 2 सप्ताह करीब में अगर आपको आ रही है, समस्या हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आप जीआरडी हो चुकी है। आपको आपको इसके आप पेट की बीमारी आपको हो चुकी है। इसमें क्या होता है, हमारे जीआरडी में जो हमारा इसोफेगस होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है, वो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो एक इंजरी हो जाती है उसमें। तो जो हमारा जब एसिड होता है वो हमारा जब बैक फ्लो होता है तो एक पेन होने लगता है, उसमें जलन होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो हम समझेंगे इसका क्या कारण होता है, जो हमारा जो खाना वापस आता है या क्यों होता है। तो हम बात करेंगे स्टमच की। तो इसमें जो होता है एक स्फिंक्टर होता है, एक ढक्कन होता है। वो क्या काम करता है, वो क्लोज होता है। आप देख लीजिए क्लोज स्फिंक्टर होता है। तो जो हमारा फूड पाइप से जब हमारा खाना आता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा स्टमच में जाता है और हमारा जो स्फिंक्टर होता है वो क्लोज हो जाता है, वो बंद हो जाता है, वो हमेशा बंद ही रहता है। वो खाना हमारा जो होता है वो वापस जो है वो फूड पाइप में आने नहीं देता है। लेकिन जब हमें जीआरडी हो जाती है, जब या कोई हमारे पेट में प्रेशर पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में जीआरडी ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो हमारा जो स्फिंक्टर होता है, हमारा लोअर स्फिंक्टर होता है, जो ये क्या करता है, ओपन रहता है हमेशा, ये ओपन हो जाता है और हमारा जो खाना होता है या एसिड जो होता हो हमारे स्टमच में होता है वो वापस हमारे फूड पाइप में आ जाता है। तो क्या होता है, जब वह इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे फूड में, तो जो एसिड होता है, वो जो इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन हो उसमें जब लगता है तो हमारे बहुत दर्द होता है। तो खाना खाने के टाइम हमें दर्द देखने को मिल सकता है, या सीने में दर्द देखने को मिल सकता है, और या ओपन रहता है या बंद होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जिसके कारण देखेंगे इसका क्या कारण होता है, जो हमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसका मेन कारण कारण होता है, पहले बात तो स्पाइसी भोजन जो हम खाते हैं, मसालेदार भोजन खाते हैं, तो इसके कारण जो हमें जीआरडी हो सकती है। फूड पाइप में हमारे जलन हो सकती है, इसमें जो है स्वेलिंग कर सकती है। जब हमारे एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर पड़े, आपको जो पेट होता है इस पे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, या तो कोई आप जैसे कपड़े पहन लिए टाइट तो प्रेशर पड़ रहा है, या आप फील्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रेशर बनना, तो आप जीआरडी हो सकती है आपको। या कोई मेडिसिन ले रहे हैं हम, तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, जैसे अस्थमा हो या हाई बीपी हो, या अदर मेडिसिन अगर कोई हम ले रहे हैं, एनएसआईडी वगैरह ले रहे हैं, तो जिससे हमारा पेट स्टमच में प्रॉब्लम होती है, गैस बनने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जीआरडी देखने को मिल सकती है। या हाइटल हार्निया हो आपको, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, कोई खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जीआरडी हो सकती है आपको। हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं जनरली हार्ट बर्न। हार्ट बर्न मतलब अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सीने के पास एकदम जलन होती है, तो उसे हार्ट बर्न कहते हैं। या चेस्ट पेन, सीने में दर्द बनी रहती है, या हम सो नहीं पा रहे हैं, जब हमारा दर्द होगा तो हम सही से सो नहीं पाए, डिस्टर्ब स्लीप हो जाएगी। या क्रोनिक कफ, हमारी जो कफ है वो काफ़ी दिन तक बनी रहेगी, जब खांसेगी तो कफ आती रहेगी। या तो सोर थ्राट, हमारे गले में खराश बनी रहेगी, गला सूखा रहेगा, सही से सांस नहीं ले पाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सही से सांस नहीं ले पाएंगे। तो हमारे कई कंडीशन, कई सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस डिजीज में। अब हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की। डॉक्टर डायग्नोसिस कैसे करता है, या आप सेल्फ डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसोफेजियल होता है, हमारा फूड पाइप होता है, उसके पीएच की मॉनिटरिंग की जाती है। सोने के टाइम या खाना खाने के टाइम इसकी मॉनिटरिंग डॉक्टर कराते हैं। या अपर जेई इंडोस्कोपी, जो हमारी अपर ऊपर की
GIT होती है हमारी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स होता, जो इसोफेजियल होता है उसकी इंडोस्कोपी की जाती है। अपर GI सीरीज, जो अपर ऊपर GI होता है उसका एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में देखा जाता है। इसोफेजियल मॉनिटरिंग की जाती है, जो हमारा इसोफेजियल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन की, उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो होता है उसका क्या किया जाए, मॉनिटरिंग की जाती है, कितना उसका कॉन्ट्रैक्शन है, कहीं ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है जो खाना ऊपर को रिप्लाई कर रहा है, या वह कहाँ स्वेलिंग तो नहीं है उसमें कहीं, तो इसकी जो, और जो हमारा स्फिंक्टर होता है उसके स्ट्रेंथ भी देखा जाता है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। और एक जो होता है हमारा ब्रेवो वायरलेस ईसोफेगस पीएच मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, हमारा एक कैप्सूल जो होता है छोटा सा, वह कहाँ है, जो हमारा ईसोफेगस होता है वहाँ अटैच्ड कर दिया जाता है, और इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें क्या मेजरिंग की जाती है, जो एसिड हमारा बनता है ईसोफेगस में 48 घंटे में, उसकी मेजरिंग की जाती है कितना एसिड बन रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम दवा नहीं लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, आप हैवी मील से बचें, ज़्यादा खाना खाने से बचें, या क्विटिंग व स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग ना करें। और यदि आप खाना खाने के बाद तुरंत लेट रहे हैं तो आपको तुरंत लेटना नहीं चाहिए, खाना खाने पर कभी भी नहीं तुरंत लेटना चाहिए, और आप अगर उल्टा लेट रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। वियर लूज फिटिंग क्लॉथ, आप जब भी कपड़े पहने तो एक फिटिंग के पहने और लूज कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, जिसमें हम मेडिसिन लेते हैं या कोई अदर मेडिसिन से रिलेटेड सोल्यूशन लेते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे एंटासिड की। एंटासिड क्या करता है, ये हमारा जो स्टमच में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और पीएच की मात्रा को बढ़ा देता है। इसमें हमारी मेडिसिन कौन सी आती है, रियोपेन के नाम से आती है, आप इसको ले सकते हैं। मेलॉक्स एंटासिड आता है, माइलेंटा आता है, और हमारे एंटासिड सिरप भी आती हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे मेडिसिन जो हमारे एसिड बनता है उसको डिक्रीज करने का काम करती है, वो हमारा न्यूट्रलाइज, ये हमारा जो एंटासिड होता है न्यूट्रलाइज करता है। अब जो H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करते हैं, उसको कम करते हैं, बनने से रोकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेंटेक आता है हमारा 150 300 ऐसे आते हैं, पेप्सिड एसिड आता है, इसको हम ले सकते हैं, या एग्जिट AR आते हैं, या अदर भी आते हैं, उसको हम ले सकते हैं इसको ट्रीटमेंट के लिए, GID के लिए। प्रोटाप इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, हमारे लोअर प्रोडक्शन ऑफ HCl की मात्रा के बहुत कम बनाते हैं। वो ये क्या करता था, H2 बनाकर क्या करता था, वो हमारा कम करता था, प्रोडक्शन डिक्रीज कर देता था। ये क्या करता है, हमारा HCl को ही कम बनाता है, HCl को रोक देता है बनने से। तो इसमें क्या आती है हमारी मेडिसिन, ओमेप्राजोल आती है, पेंटाप्राजोल आती है, पैक्लोफेन आती है, अदर भी कई आती हैं, एंसोप्राजोल आती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें ब्रांड है प्रोटोनिक्स 40 mg, पेंटाप्राजोल सोडियम आता है, इसमें हमारा प्रीलोसेक आता है, इसमें हमारा ओमेप्राजोल होता है, इसको आप ले सकते हैं। और हमारा रेबियसिक आता है, इसमें रिपेप्राजोल आता है हमारे, तो रिपेप्राजोल, इंसोप्राजोल, ये कई हमारे जो होते हैं इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अन्य जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।